नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। नेपाल की राजनीति इस समय उबाल पर है और जिस नेतृत्व को हाल ही में जनता ने भारी बहुमत देकर सत्ता सौंपी थी, उसी के खिलाफ अब सड़कों पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। बालेंद्र शाह की सरकार को बने अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन फैसलों की रफ्तार और उनके असर ने देश के अलग अलग हिस्सों में असंतोष की लहर पैदा कर दी है। राजधानी काठमांडू से लेकर सत्ता के केंद्र तक विरोध की आवाजें तेज होती जा रही हैं और हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि सरकार को अपने शुरुआती फैसलों पर ही घिरना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा विवाद छात्र संगठनों को भंग करने के फैसले को लेकर खड़ा हुआ है। सरकार का तर्क है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन आएगा, लेकिन छात्रों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि यह सीधे तौर पर उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। इसी मुद्दे को लेकर हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। खास बात यह है कि स्कूली बच्चे भी अपनी यूनिफॉर्म में विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जो इस आंदोलन को और ज्यादा व्यापक और भावनात्मक बना रहा है। हाथों में तख्तियां और नारों के साथ छात्र सरकार के फैसलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सरकार के एक और फैसले ने लोगों की नाराजगी को बढ़ा दिया। भारत से आने वाले छोटे सामानों पर कस्टम ड्यूटी लगाने का निर्णय सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर रहने वाले नागरिकों का कहना है कि यह फैसला उनकी जेब पर सीधा बोझ डालता है। लोगों का आरोप है कि सरकार ने बिना जमीनी हकीकत को समझे एक कदम उठाया, जिससे आम जीवन प्रभावित हो रहा है। विरोध का दायरा सिर्फ नीतिगत फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये सरकार की साख पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गृह मंत्री सुदन गुरुंग को लेकर उठे विवाद ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने, संदिग्ध आर्थिक लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के साथ मिलकर शेयर बाजार में निवेश किया और बड़ी रकम का लेन देन किया। इतना ही नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े फंड का निजी खाते में ट्रांसफर करने के आरोप भी सामने आए हैं। इन आरोपों के बाद विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। सड़कों पर उतरकर लोग न केवल नीतियों का विरोध कर रहे हैं, बल्कि सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस सरकार से बदलाव की उम्मीद थी, वही अब पुराने ढर्रे पर चलती नजर आ रही। ये पूरा आंदोलन अब धीरे धीरे एक बड़े सामाजिक रूप में बदलता जा रहा है, जिसमें खास तौर पर युवा वर्ग की भागीदारी काफी ज्यादा है। युवाओं का मानना है कि सरकार के फैसले उनके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है और सरकार के हर कदम पर नजर रखी जा रही है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस बढ़ते असंतोष को कैसे संभालती है। अगर संवाद का रास्ता नहीं अपनाया गया तो ये विरोध और ज्यादा उग्र रूप ले सकता है। शुरुआती दौर में ही इतने बड़े स्तर पर विरोध किसी भी सरकार के लिए चेतावनी के संकेत होते हैं। आने वाले दिनों में देखना अहम होगा कि बालेंद्र शाह सरकार अपने फैसलों पर कायम रहती है या फिर जनता के दबाव में उन्हें बदलने का रास्ता चुनती है। फिलहाल नेपाल की सड़कों पर जो तस्वीर दिख रही है, वो साफ संकेत दे रही है कि जनता अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार है और सरकार को हर फैसले पर जवाब देना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।